बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करती हूँ कि आप सभी जहाँ कहीं भी रहो बस खुश रहो और हर परेशानी हर बीमारी से दूर रहो। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हमें सही तरीके से इस्तिग़फ़ार कैसे करना है और हमारी दुआएं जो हैं वो कैसे कबूल होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस्तिग़फ़ार हम सोचते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी है, मगर नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर आप परेशान हो, अगर आप मुश्किल में हो, अगर आप किसी जुल्म में हो, अगर आप बीमार हो, आपको बहुत टेंशन है, आप बेरोज़गार हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप पढ़ रहे हो, तालीम हासिल कर रहे हो, आपको टेंशन है कि मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगी, या तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी में आपके रिश्ते में कोई लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, बहुत सारे, आपके दिल में सुकून नहीं, आप बेसुकूनी महसूस कर रहे हो, तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह करो। मगर अस्तग़फ़िरुल्लाह इस तरह करो, दिल से, अपनी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ रखो, क्योंकि अगर हम नीयत साफ रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह हमारी हर दुआ, हर परेशानी को अल्लाह सुब्हान व तआला दूर करेगा। और ये मैंने खुद आज़मा कर देखा है। मगर आपको क्या करना है, पहले अपनी जो नीयत है वो साफ करनी है। मतलब मुराद ये है कि जो दिल है ना, ये हमें साफ रखना है। हमें ये नहीं सोचना कि मैं इस्तिग़फ़ार करती हूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे शहरत मिल जाए, फलां बहुत सारी चीज़ें होती है, ये मिल जाए। बस आप अपने रब से ये दिल में रखो कि बस मुझे मेरी गुनाहों की माफ़ी मिल जाए और मुझ पर अल्लाह राज़ी हो जाए। ये जब आप दिल में रखोगे नीयत, और ये रखो कि बस मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रही हूँ, मुझे अल्लाह देख रहा है, मुझे तस्बीह लेकर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं 1000 कर रही हूँ, मैं 2000 कर रही हूँ, मैं 30,000 तक पहुँच गई आज। ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला था, तो वहाँ पे हमने चैलेंज रखी थी। कुछ लोग करते रहे 30,000, 20,000, आज वही लोग उन्होंने छोड़ दिया है। और जिन्होंने 100 ही किए मगर रोज़ाना किए, आज वो हमारे साथ आलिमा कोरस में हैं और उनकी ज़िंदगी जो है बहुत सुकून वाली है। इंशाअल्लाह मैं आपको उनसे बात भी कराऊंगी। जब मैं फ़ोन करूंगी ना कभी, तो रिकॉर्डिंग रखूंगी, फिर आपको सुनाऊंगी इंशाअल्लाह। और जिन्होंने बहुत सारे किए, बस दिखावे के लिए लोगों को दिखाया कि मैंने इतना किया, मैसेजें सेंड की, मैंने 30,000 किया, 40,000 किया, बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि नमाज़ें तक छोड़ दी। और दूसरा ये बात कि हमें तक़वा गुज़ार बनना है, हमें गुनाहों से बचना है, जैसे कि ग़ीबत है, झूठ है, मोबाइल में तरह की चीज़ें देखना, ड्रामे देखना। हम सोचते हैं कि ये पाकिस्तानी ड्रामे हैं, इनसे गुनाह नहीं, मगर वो भी गुनाह है। और उसके बाद जैसे कि नामहरम से बात करना, वो भी गुनाह है। यहाँ तक कि अगर आप पर जुल्म हो रहा है, आप किसी के साथ लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये छोड़ दो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। आप पर ये इतना जुल्म हो रहा है, हस्बैंड की तरफ से, सास ससुराल की तरफ से, या बहुत सारे आस पड़ोस की वजह से जुल्म हो रहा है,
तो आप देखिए ना हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने जुल्म हुआ करते थे, मगर फिर भी वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करते थे। आप यहाँ से अच्छे रहो, बस जुल्म बर्दाश्त करते रहो। इंशाअल्लाह ताला आपको उस चीज़ का आप बहुत फ़ायदा, बहुत बेनिफिट उठाओगे इंशाअल्लाह ताला। बस सब्र के साथ दुआएं मांगते रहो, दुआएं मांगते रहो। जो चीज़ आपको चाहिए ना, सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगो, किसी और से मत शेयर किया करो अपनी दुआएं। बस अल्लाह से ये मांगो, ए अल्लाह मुझे एक ऐसा टाइम दे दे कि मैं आपसे बात करूं। वो टाइम है तहज्जुद का। तहज्जुद में उठने की कोशिश करो, अल्लाह सुब्हान व तआला को अपना दोस्त बनाओ। जैसे कि आप फ्रेंड्स को कुछ बातें बताते हो ना, तो फ्रेंड्स जाके दूसरे किसी को बोलती है कि उसने मुझे ऐसा बताया, उस पर ऐसा जुल्म हो रहा है। वो आपके सामने बोलेंगी हाँ जी हाँ बिल्कुल, हाय हाय करेंगी, हाय अफसोस क्या हुआ। मगर जब वो पीछे से जाएंगे वो किसी और को बताएंगे, किसी और को। मगर कभी भी अपनी बातें किसी और को मत बताना, सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को अपना दोस्त बनाओ, अपना हमसफ़र बनाओ, अपनी मोहब्बत बनाओ। यहाँ तक कि अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने कोई ऐसी चीज़ हो आप जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, उसको छोड़ के सिर्फ अपने रब को अपनाओ। फिर देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है ना, तो अल्लाह ताला आपको बदलना चाहता है, अल्लाह ताला आपको अपने करीब लाना चाहता है। इस्तग़फ़ार करो, दरूद शरीफ पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, दुआएं मांगो। जो मैं करती हूँ रहती हूँ सेंड अपने पोस्ट पे, कभी आजकल मैं शॉर्ट्स में ये सेंड कर रही हूँ। वो जो दुआएं हैं ना कुरानी, वो बहुत बहुत पावरफुल है। जैसे कि तो मैं ये जो दुआएं हैं ये मैं शेयर करती रहती हूँ अपने शॉर्ट्स में, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और याद कीजिएगा, पढ़िएगा, टाइटल के साथ समझ कर पढ़िएगा और अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा सुबह व शाम। ये कुरानी दुआएं हैं, कबूल दुआएं हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने खुद महसूस किया है, बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ऐसे सदका जारिया ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।